अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं सोनिया नवाज़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया नवाज़ ऑफिशियल्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियोस देखते हैं या जो नहीं भी देखते, सब खैरियत से होंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, आज इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर उन बहनों के लिए तो वाकई ही बहुत इम्पॉर्टेंट होगा जिन्हें मखसूस अयाम का मसला है और जिन मेरी बहनों के यहाँ अभी तक औलाद नहीं हुई और जिनके 3 से 4 साल पुराने हैज़ या पीरियड्स बंद हैं, उन्हें खुलकर नहीं आते, वो तो ये वीडियो लाजमी देखें और एंड तक देखें। तो मेरी प्यारी बहनों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं आज के इस वीडियो के बारे में और इसमें जो बताने वाली हूँ रेमेडीज़, इससे पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह एक ही कि जल्दी से मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो मैं नई अपलोड करूंगी आपके लिए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरी प्यारी बहनों, ख़वातीन और मेरी दोस्तों को मखसूस अयाम में बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं जो दरपेश होते हैं, जो वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाती, जिससे मसाइल और उलझकर बड़ी परेशानी का सबब बनते जाते हैं। इसलिए मेरी प्यारी दोस्तों, इन परेशानियों को समझते हुए ख़वातीन को इन मसलों से निपटने के लिए हमें अपने मसाइल दूसरों से शेयर करने लाजमी होंगे ताकि हम इन्हें आसानी से हल कर सकें। ख़ास तौर पर अपनी अम्मी, अपनी सिस्टर या किसी ऐसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिस पर आपका ट्रस्ट हो और जो आपको सीधी राह दिखाए। इससे पहले मैं आज आपको बताऊंगी मखसूस अयाम की ख़राबी। जिन मेरी दोस्तों को मखसूस अयाम की ख़राबी है या जिन्हें खुलकर हैज़ नहीं आते, उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही कार आमद है। ये छोटी बच्चियों को भी आप दे सकती हैं, जो अनमैरिड है और जो मैरिड है वो भी इसको ले सकती हैं। सबसे पहले आपको इस नुस्खे के लिए जो अज्जा चाहिए वो है कलवंजी 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, साबुत इसबगोल 1 चम्मच, मेथी दाना 1 चम्मच। इन चारों चीज़ों को अच्छे तरीके से पीस कर रख लें। अगर ये मसला आपसे छोटी उम्र की बच्चियों को है जो अभी यंग एज में हैं, तो उन्हें 1/4 चाय का चम्मच और बड़ों के लिए आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल करें। इस दवा के इस्तेमाल के बाद एक बात नोट कर लें कि आधे घंटे तक मेरी प्यारी दोस्तों ना ही आपने चाय पीनी है और ना ही कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है। गर्मी का मौसम अब तो चला गया है, खैर अलबत्ता अगर किसी को गर्मी महसूस होती है या गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता तो इसमें अजवाइन की मिकदार आधी कर दे। खास जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपने अजवाइन का 1 चम्मच लेना है, तो आप 1 की बजाय आधा कर लें। मखसूस अयाम के साथ साथ ये लकोरिए के लिए भी बहुत अच्छा नुस्खा है, आप इसे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इस नुस्खे के साथ आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद मेरी प्यारी दोस्तों, आज मैं नेक्स्ट जो टॉपिक आपको बताने वाली हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जिन मेरी बहनों को हर माह 2 दफ़ा डेट आती है, 2 दफ़ा पीरियड्स होते हैं, उनके लिए तो ये नुस्खा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी इसे अच्छे तरीके से नोट कर लें। रात को आपने 1 कप पानी गर्म करके इसमें अनार के 7 फूल हाथ से मसल कर डाल दें। ये अनार के 7 फूल अगर जिनके घर अनार का पौधा है उनके घर से भी मिल जाएंगे, अगर नहीं तो आप पंसार की दुकान से आराम से ले सकते हैं। 1 चम्मच बाद में इसमें मिश्री या चीनी डालकर ढक दें। मिश्री हर घर में नहीं होती, चीनी हर घर में पाई जाती। आप चीनी डाल लें, एक सिरप सा बन जाएगा मीठा। आपने इसको सुबह हल्का सा गर्म करके जो अनार के फूल हैं छान कर निकाल लें और पानी को पी लें। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट कर लें, जब आपको मखसूस अयाम आए हों उसके दौरान आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। महीने में 2 बार अयाम की शिकायत हो या आपको हर 15 दिन बाद मखसूस अयाम आने का मसला ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मेरी प्यारी दोस्तों, जिसे कब्ज़ का मसला रहता हो वो अनार के फूल के ऊपर से जो छिलका होता है ना वो उतार कर फेंक दीजिएगा, क्योंकि छिलके कब्ज़ कुशा होता है और ये कब्ज़ पैदा करता है। मैं नहीं चाहती कि आपको प्रॉब्लम और ज़्यादा हो, इसलिए आपको बताना लाजमी था। आप कब्ज़ के बचने के लिए छिलका उतार कर फेंक दें और फूल के जो अंदर जस्ट फूल है ना वो उतार कर इसके अंदर डाल लें।
तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपका ये मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट मसले पर मैं आपसे डिस्कस करूंगी जिन मेरी बहनों के यहाँ अभी तक अल्लाह ने औलाद नहीं दी, या जिनके पिछले 4-5 साल से 4-5 माह से नहीं 4-5 साल से हैज़ बंद हैं, पीरियड्स खुल के नहीं आते, अगर आते हैं तो सिर्फ एक दिन दाग सा लगता है। उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही कारआमद है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उनके यहाँ औलाद भी होगी और जो डेट का मसला है वो भी हल होगा। आप इस नुस्खे को बगौरे पढ़ लें और सुन भी लें। ये मेरी मोबाइल स्क्रीन पर आपकी आ भी रहा होगा नुस्खा। इसके अलावा आप इसे नोट भी कर सकती हैं। पुराना गुड़, इतना पुराना भी ना हो, बस थोड़ा अर्सा पहले का हो। पुराना गुड़ ले लें 20 ग्राम, अलसी के बीज 1 खाने का चम्मच, अजवाइन देसी लेनी है 1 खाने का चम्मच, मेथी दाना 1 खाने का चम्मच, कलवंजी 1 खाने का चम्मच। इन तमाम अज्जा को पीस कर अच्छे तरीके से रख लें। आधा चम्मच रात को सोते वक्त नीम गर्म दूध के साथ लेना है। कैसे लेना है और कितने दिन लेना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने इसे नीम गर्म दूध के साथ लेना है, ये नहीं कि आप ठंडे दूध के साथ इसे इस्तेमाल करती रहें। नीम गर्म दूध के साथ आधा चम्मच रात को सोते वक्त आपने इसका इस्तेमाल करना है सिर्फ 10 दिन तक। नोट कर लें, चाँद की पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर काफ़ी वक्त से आपके हैज़ बंद है तो इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे और खुल कर आएंगे। और अगर आपको बेऔलादी का मसला है तो वो भी अल्लाह के फजल से आपका क्लियर हो जाएगा। मेरी प्यारी बहनों, इनमें ऐसी मैंने कोई भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जिनकी वजह से आपका प्रॉब्लम ज़्यादा हो, बल्कि इसमें मैंने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो नेचुरली हैं, कुदरती हैं, जो पंसार की दुकान से आपको बआसानी मिल जाएं, अफोर्डेबल भी हैं, इतने ज़्यादा महंगी नहीं है कि जिसके इलाज के नामुमकिन हो। आप इसका इलाज इंशाल्लाह घर में करके देखें, हज़ारों रुपए बच जाएंगे और धक्के खाने से भी आप बच जाएंगी। इसके साथ मैं अगर आपको बता दूं, बेऔलादी का जो आपको ताना देते हैं या जो आपका मसला है वो भी आपका यहाँ पर मैं ख़त्म कर देती हूँ इंशाल्लाह। एक ऐसा वजीफ़ा बताती हूँ जिसके इस्तेमाल के बाद अल्लाह के फजल से आपके यहाँ औलादे नरीना पैदा होगी। मेरी प्यारी दोस्तों, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ा करो। इंशाल्लाह हर नमाज के बाद 7 बार या हमीदू पढ़ें, या हमीदू 7 बार। बेशुमार लोगों ने इसको आजमाया है, आप भी आजमा कर देखें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपके यहाँ औलाद की नेमत आ जाएगी। और जो नुस्खा मैंने बताया है वो भी इस्तेमाल करें और आपका हैज़ जो है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको हैज़ का मसला नहीं है, औलाद नहीं है, तो आप डॉक्टर के साथ रुजू करें, अपना इलाज करवाएं और आपको जो अंदरूनी अल्ट्रासाउंड है वो करके आपको बता देगी कि आपको इसके अलावा कौन सा मसला है जो जिसकी वजह से आपके यहाँ औलाद नहीं है। मेरी प्यारी बहनों, ये थी आज की मेरी वीडियो जो कि मेरी कुछ बहनों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, जिनके लिए मैंने ये अपलोड की है। अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ आप इसे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़रूरत और आपकी जो बीमारी है वो हल हो जाएगी। और मेरी प्यारी दोस्तों, अगर किसी और को भी इस नुस्खे की ज़रूरत है तो मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे इसके रिज़ल्ट लाजमी बताइएगा। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त मेरी नेक्स्ट वीडियो तक, इस दुआ के साथ फ्रेंड्स कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।